Hello, friends. Welcome back to Entry Finance Stock Market 360 YouTube channel. So today we are going to discuss about कि पुराना हफ्ता जो हमारा the week which is gone वो कैसा था और अभी फ़िलहाल हमारा जो आने वाला वीक है वो कैसा जाएगा. So let's discuss one by one. इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कस करूँगा. We'll discuss about few stocks which have outperformed the market और देखेंगे कि अगले वीक क्या क्या होने वाला है. What are the broad levels which we can identify and where the trends can be executed. So I start from daily. At Entry Finance Stock Market 360 we teach about things like top-down analysis. So now I will start its top-down analysis and देखेंगे कि निफ्टी में कैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाके we can identify a right tradable zone. So I go one by one. So now I'm at daily chart, and in daily chart we can see that there is a level which is from 19,085 to 19,043, close to 19,043. अब इसमें ये है that I don't see a kind of a मतलब I normally include the engulfing candle, a bearish engulfing or bullish engulfing candles in my trade when I do price action analysis or supply and demand analysis. So you can see this black candles in the chart. These are all bearish engulfing candle. So we can see at the top it has made a bearish engulfing candle. Nifty has made a bearish engulfing candle. But जब ये 90,085 से ऊपर आया, on that time it has not a bullish engulfing candle, which is a yellow candle, which we'll see later. तो वो नहीं बनाया. तो वो नहीं बनाया मतलब एक फ्रेश जोन नहीं बना. इसका जो सप्लाई लेवल था उसको सुपर सेट किया, बट एक नया डिमांड जोन नहीं बनाया. सो दिस लेवल हैव अ चांस ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमेशा एक या दो बार कोई भी लेवल को टेस्ट होता है. क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग एंट्री फाइनेंस के जो 360 डिग्री वाला कोर्स है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं. बट फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे कोई अलग से डिमांड जोन नहीं बनाया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनाया, ऊपर आया है. सो एनी ऑफ यू इज़ अ ब्रेकआउट ट्रेडर. अगर आप लोगों से में से कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, अभी हम लोग डेली चार्ट पे हैं. सो डेली चार्ट में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर. तो अगर आप में से कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है जो कि 2-3 महीने का होराइजन लेकर चलते हैं अपना स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में, so those people can actually watch this particular level, which is 19,647 से लेके 19,538 का लेवल तक. इसमें क्या होता है, अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है निफ्टी और रिटेस्ट करके ऊपर अगर नहीं जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है और फिर से एक बार रिटेस्ट करता है. बिकॉज जब भी ब्रेक करेगा, जो कि आप अगर आप में से कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं, आप लोग मतलब लाइक नॉट आप लोग मतलब आप लोग मान के चलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, इट वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस. तो उसमें आपको बेरिश वगैरह एनगल्फिंग देखने का ज़रूरत नहीं. द मोमेंट इफ़ यू आर ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ट्रेडर, द मोमेंट इट्स ब्रोकन, you can possibly think of buying in PE because or selling in CE at this level at ATM and wait for the price to reach either till expiry or till ये 19,000 का जो level है. Because on that time this will work as a resistance and this level, particular level 19,000 will work for a support which the price might wanted to achieve. अगर आप सप्लाई एंड डिमांड वाले ट्रेडर है, अगर आप अपना स्ट्रैटेजी में सप्लाई एंड डिमांड फॉलो करते हैं, देन पॉसिबली यू विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट
कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे प्राइस को रिट्रेस करता है तो आप वेट करेंगे कि इसको रिट्रेस करके फिर आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो यू कैन वेरी वेल बाय अ सी हियर एंड द सप्लाई डिमांड वाले जो ट्रेडर हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी, कि इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है। बट अगर आप सप्लाई डिमांड वाले हैं तो आपको देखना है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल नहीं बना था, सो देयर इज अ चांस दैट प्राइस कैन कम बैक हियर and your profit booking can start somewhere around this level 19,847 के level। so मैं एक थोड़ा कलर कोडिंग कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये समझ में आए कि which is like the bearish zone and which is the bullish zone I'm talking about। तो रेड लाइन के नीचे जाएगा तो we will have a bearish view and ग्रीन लाइन के ऊपर रिट्रेस करके जाएगा तो that then we will have a bullish view। now इसमें बहुत important ये है कि आप समझे कि बार बार मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड अलग अलग से बता रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? दैट वी एक्सटेंसिवली कवर इन आवर स्टॉक मार्केट 360 डिग्री कोर्स एट एट्री फाइनेंस एंड वहाँ पे हम लोग एलेबोरेटली सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस कई वीक लेके समझाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द बेसिक स्टफ यू नीड टू सी। नाउ लेट्स कम टू 4 आवर्स एंड सी कि अगर हमें कुछ और एक लेवल मिलता है, कुछ लेवल मिलता है, सो ऑन दैट टाइम वी कैन थिंक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ लेवल। 4 आवर्स में भी हमें लेवल बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि बेयरिश कैंडल को स्ट्राइक ऑफ बेयरिश कैंडल, यहाँ पे कोई फ्रेश जोन भी नहीं फॉर्म हुआ डिमांड के लिए। सो दिस विल बी लाइक वेरी सिमिलर टू योर जो हमने डेली में डिस्कस किया, दैट इज विल बी अगेन ए लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग। नाउ आप में से जो लोग स्विंग ट्रेडर है वो अपना क्या देखेंगे, मतलब इसमें देखेंगे कि आपका डेली चार्ट में व्हाट इज़ द बिग पिक्चर, आपका पूरा सप्लाई एंड डिमांड जोन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे आ रहा है। आपका जो मिडिल लेवल रहेगा, जो 4 आवर्स का लेवल रहेगा, वहाँ पे आप ट्रेंड चेक करेंगे एंड देन 1 आवर लेवल पे आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करेंगे इफ़ यू आर ए स्विंग ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हैं तो आपको इतना देखने का ज़रूरत नहीं है। विल फर्दर गो डाउन टू डीप डाउन टू स्मॉलर लेवल टू सी के यहाँ पे हम लोग क्या लेवल देख सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स विच इज़ अभी तक यहाँ पे कोई हमें बुलिश जोन इसमें भी वी एम नॉट एबल टू सी अ काइंड ऑफ हैवी 1 आवर में। 1 आवर में यहाँ पे कोई बुलिश जोन, फ्रेश जोन दिखाई नहीं दे रहा है। एक जोन है विच इज़ हियर विच इज़ नॉट अगेन नॉट टेस्टेड ऑफ कोर्स 1 आवर में, बट यहाँ पे प्राइस को पहुँचने में भी थोड़ा टाइम जाएगा बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अगर 1 आवर में आप है तो आप शायद कपल ऑफ वीक्स का देखेंगे, 1 महीने के लिए देखेंगे ट्रेड करने का लेवल। या वी गॉट अ फ्रेश लेवल, एक्चुअली वी गॉट अ फ्रेश लेवल हियर। ओके सो देखिए यहाँ पे एक फ्रेश लेवल बना है। दिस यूज्ड टू बी द सप्लाई जोन ऑफ 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे इस लेवल पे हमें एक फ्रेश लेवल मिल रहा है, एक डिमांड जोन मिल रहा है जहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, वहाँ पे प्राइस रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप सप्लाई और डिमांड वाले ट्रेडर हैं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर kind of price if can retrace back till here, इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रिट्रेस होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यू विल हैव अ बुलिश व्यू। अगर इस लेवल को ये रेस्पेक्ट नहीं करता है और नीचे की तरफ चला जाता है तो देन यू विल हैव अ बेयरिश व्यू। नाउ निफ्टी में हम लोग फर्दर जाते हैं 45 मिनट्स के लेवल, नहीं सॉरी विल गो टू 30 मिनट्स लेवल। नाउ वी आर धीरे धीरे अप्रोचिंग टू इंट्राडे लेवल्स, और थोड़ा सा मैं इसमें इंडिकेटर को ऑफ करूँगा जस्ट टू सी के व्हाट आर लाइक level. So we are actually very near to our 1 hour kind of demand zone. हाँ, तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं थोड़ा इतने सारे लाइंस हो गया तो मैं थोड़े लाइंस को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ एंड लेट अस फाइंड आउट के। सो देखिए
यहाँ पे तो हमने इस लेवल को तो मार्क ही कर चुके हैं कि दिस इज अ फ्रेश लेवल का सॉर्ट ऑफ थिंग, सो विच इज हैज टू बी टेस्टेड। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है, 30 मिनट्स पे एक बुलिश कैंडल बना है, तो 30 मिनट्स में, बट इसको अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर गया है बट इट हैज़ नॉट बिन रिटेस्टेड एन अ वे। सो विल वेट फॉर, हम लोग बोल नहीं सकते कि एक्चुअली प्राइस अभी मतलब विल स्टिल कंसिडर इट्स अ डाउन ट्रेंड। सो मंडे वी कैन हैव थ्री थिंग्स, वन द प्राइस कैन ओपन एट द स्पॉट। पिछले सारा हफ्ता अपना अर्निंग का गया है, अपना नेक्स्ट वीक में भी काफ़ी सारे अर्निंग्स डिक्लेयर होंगे, आई थिंक आज भी कुछ अर्निंग्स डिक्लेयर होंगे। वी हैव NTPC, वी हैव IDFC, वी हैव रिलायंस कैपिटल, वी हैव ITC, वी हैव मारुति सुजुकी, वी हैव many other, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ACC। सो वो अर्निंग्स डिक्लेयर होते जाएंगे, तो इन दैट वे दैट कंसोलिडेशन विल स्टिल कंटिन्यू। सो वन थिंग इज़ लाइक यहाँ पे एक स्पॉट ऑन ओपन हो सकता है, तो स्पॉट ऑन ओपन हो सकता है तो आप वेट करेंगे कि इस लेवल को एक बार फिर से रिटेस्ट करें, बिकॉज उसके पहले शायद आपको बेयरिश व्यू लेना बराबर नहीं होगा। रादर देन यू कैन थिंक कि हाँ, ये जो सप्लाई, एक फ्रेश सप्लाई लेवल हमें दिख रहा है 30 मिनट्स पे, यहाँ पे जाके रिट्रेस होके अगर आए, अगर आप तो दिस इज़ वन सिनेरियो। सेकेंड, मतलब द प्राइस ओपन एट द प्लेस। सेकेंड सिनेरियो में हो सकता है प्राइस गैप डाउन हो जाए, तो प्राइस अगर गैप डाउन हो जाए तो वी विल सी कि इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है कि इसके नीचे भी जाता है। तो प्राइस अगर गैप डाउन हो जाता है तो इफ़ यू आर लाइक ए सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर, सो व्हाट यू विल डू, यू विल वेट द प्राइस टू रिट्रेस टू अ पर्टिकुलर लेवल एंड देन इट शुड कम बैक। और इफ़ यू आर ए काइंड ऑफ ए आप स्ट्रैडल करते हैं या स्ट्रैंगल करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो लेवल है, सो फॉर इंस्टेंस अगर आप स्ट्रैडल करते हैं या स्ट्रैंगल करते हैं, तो आप ये 19,932 से लेके ये जो 19,900 का लेवल है, इसको और इसके नीचे के एक लेवल को आप कंसिडर करेंगे और दोनों को आप शॉर्ट करेंगे। सो दिस इज द वे यू विल डू। सो इन अ नटशेल, अगर गैप डाउन होता है तो प्राइस हम लोग वेट करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जाए, बिकॉज द एंटायर स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो लाइक अ मार्केट, विद द प्राइस इज हाई पीपल लुक फॉर शॉर्ट एंड व्हेन द प्राइस इज लो पीपल लुक फॉर बाय। इट्स एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है खरीद लो और प्राइस नीचे जा रहा है तो बेच दो। सो देयर इज अ लेवल, देयर इज अ इक्विलिब्रियम कि जहाँ पे, सो सपोज अगर हम लोग इस तीन लेवल को कंसिडर करें, ये ऊपर का 19,900 का लेवल और नीचे जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस 19,600 का लेवल, तो यू कैन थिंक कि जब ये 19,800 पे पहुँचेगा तो देन इट्स इक्विलिब्रियम लेवल, तो इसके नीचे जाएगा तो आई विल सेल, सो उसमें मैं पैसा बनाऊंगा। और अगर नहीं तो इस लेवल से अगर ऊपर जाता है, इस लेवल से ऊपर जाता है तो जाके मैं खरीदूंगा, तो मैं पैसा बनाऊंगा। बट इट कैन नेवर बी कि यहाँ पे जो कि एक्चुअली इसका फॉल का ओरिजिनेशन है 19,900, और यहाँ पे ये सब जगह में आई विल डेफिनेटली नॉट बाय, बिकॉज यहाँ से ऊपर जाने का इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ ए ओवर बॉट पोजिशन। सो दिस इज आइडियली यू शुडंट बाय अनलेस यू आर ए वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेडर, से आपको अगले 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल आपका स्टॉक देखना ही नहीं है, एंड यू जस्ट वेट कि ठीक है जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। सो कमिंग बैक टू द लेवल्स, so this is one fresh zone we can see which it can test 19,665, जो कि हमने शायद ऑलरेडी मार्क कर चुके, yeah we have already marked it, and then there is a fresh supply zone which is 19,857, यहाँ पे भी हमें एक 30 मिनट्स पे सप्लाई जोन दिख रहा है, so we'll mark this as well। तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर हम लोग कैप डाउन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा ऊपर आए, फिर यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे जाए तब उसको बेचेंगे, और नहीं तो इफ़ यूर ए कॉन्ट्रा ट्रेडर। सो एक्चुअली अब देखिए मैं काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, कॉन्ट्रा ट्रेडर, तो इसका जो डेफिनेशन है ये शायद मैं इसमें समझा नहीं पाऊँगा ये छोटे से सेशन पे, बिकॉज दिस इज़ एनी वे काइंड ऑफ ए स्मॉलर सेशन, रिलेटिवली स्मॉलर सेशन। ये सारी चीज़ हम लोग कोर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेश मतलब fall level, and this is a fresh level. If you're a demand supply trader you will wait for this level, otherwise it will, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर वगैरह है तो आप मतलब जब कट करेगा तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जोन ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है, तो अनलेस ये बेरिश को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा
सो दिस इज वन लेवल पॉसिबली। आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ 19,861 के ऊपर चला गया तो एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई एम ब्रेकआउट ट्रेडर। हर एक का अपना ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, टेक्निक होता है। अगर नहीं है तो आप डेवलप कीजिए कि आपका एक ट्रेडिंग का स्टाइल हो। तो one important thing, when you are a supply and demand trader, you are always a supply and demand trader. When you are a support and resistance trader, you are always a support and resistance trader. When you are a breakout trader, you are always a breakout trader. तो ये सिस्टम आप फॉलो करने का कोशिश कीजिए, और ये सिस्टम आपके पास आता है प्रैक्टिस में। हम लोग एंट्री फाइनेंस के कोर्स में इसको प्रैक्टिस कराते हैं रेगुलरली। वी टीच यू एवरीथिंग एंड देन let you decide that which is the way you want to kind of follow, which is the system you have to follow. But most importantly, we always ask you to follow us, right? So this is two fresh level we have marked. Now मैं थोड़ा अपना ये इंडिकेटर बंद कर दूंगा और देखूंगा कि so this is my program indicator which shows your demand candle, supply candle, etc. आपका ट्रेडिंग व्यू में हज़ारों डिमांड सप्लाई कैंडल्स के ऑप्शंस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको मतलब ये आपके पास नहीं है तो। एंड आई एम श्योर वन ऑफ देम विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिजल्ट। सो ये 30 मिनट्स हो गया, नाउ विल गो टू 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट्स में हम लोग कहाँ पे है। तो एक्चुअली हम लोग एक बड़ा सप्लाई जोन के अंदर एक डिमांड जोन के है, तो अभी देखना पड़ेगा ये डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करता है कि नीचे जाके और सप्लाई जोन को ब्रेक करता है। बट अगर आप यहाँ से कोई ट्रेड लेते हैं, इफ़ यू आर कॉन्ट्रा ट्रेडर, तो शायद आपका टारगेट यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हैं और या उसके ऊपर कोई ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट ये नीचे तक होगा, right? So this is the way. It's very important, rather than our showing own ego that I am a bullish trader today, or I'm a bearish trader today, and I intraday technique or a buy sell tomorrow kind of technique. And this is what you follow. Now again, I just make it on just to understand the trend. So trend is still down. This is a band of EMAs I use. आप कोई भी मूविंग एवरेज जो कि कॉमन है आप यूज़ कर सकते हैं। आप 8 मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, 13 यूज़ कर सकते हैं, 35 यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 20 इज़ अ वेरी फेमस मूविंग एवरेज। सो एज पर योर विश you can use your moving averages. So moving average is nothing but it's not a magical tool, but it just can kind of give you average of certain number of candle. तो सिंपल फार्मूला ये है कि जब भी एवरेज से प्राइस दूर चला जाता है, it comes back to the average, or it comes back to the average. That is the normal thing it follows. So this is so it's showing that it is on the average. So is average say price, we never know like how the global market will operate, because there are a lot of things happen so over Saturdays and Sundays, but we have to behave the market behaves, that's it. So ये अभी फिलहाल अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी मतलब अगर आज के डेट पे यहाँ पे खड़ा होके बोले तो इट इज़ काइंड ऑफ ए बेयरिश व्यू, एंड बट स्टिल विल रेस्पेक्ट द लेवल कि एक बार लेवल में जाके यहाँ पे जाके ये रिट्रेस करता है, देन विल गो फॉर अ बाय। और सो देयर आर सर्टन नंबर ऑफ पीपल हु फॉलोज दिस मूविंग एवरेज। तो ये बैंड के ऊपर गया, इट्स अ ब्रेकआउट फॉर देम, एंड दैट इज काइंड ऑफ ए बुलिश ट्रेंड, एंड इसके नीचे गया तो it's a bearish trend. That is also correct, because in the market nothing is ultimately correct and nothing is ultimately wrong. It's not a place of wrestling, it's place of making money. So whatever formula is giving you money is good formula. Forget about कि कौन क्या बोल रहा है. If you're consistently making money out of that formula, then please follow it. If you do not follow a formula or a system, please try to implement that in your trading system. So this is our 5 minutes chart, which is already मैंने global जो बड़ा level है वो mark कर दिया. So we'll wait for either this level, जो भी जहाँ मुझे bearish candle दिख रहा है वहाँ से price retrace करेगा. ये थोड़ा ऊपर मतलब अगर मुझे 1:3 is kind of my risk management, तो I will try to find this places, because यहाँ से price गिरने का space ज़्यादा है और यहाँ से price उठने का space ज़्यादा है. So थोड़ा extreme में जाता है तो अच्छी बात है. अगर नहीं जाता है इट्स फॉर्म से बुलिश कैंडल, ये येलो कैंडल जो आपको दिख रहा है, एंड इट काइंड ऑफ बीच में कहीं पे रिट्रेस हो गया, विच इज़ अ इंस्टीट्यूशनल प्ले.
which I cannot predict, you cannot predict, no one can predict. तो we'll follow that during the live market session, जो कि हम लोग Equifinance 360 में हम लोग live market session as a option provide करते हैं. So coming to Bank Nifty में हम लोग तो हमने Nifty में we have done a kind of a top down analysis. अगर किसी ने नोट नहीं किया तो आप प्लीज़ ये सारे लेवल्स थोड़ा नोट कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पे ये आपको मतलब रिजल्ट दे सके. These are the levels we have marked. And so this is ये जो है एक बड़ा मतलब बड़ा सप्लाई लेवल है जिसके बीच में से एक डिमांड लेवल हमने यहाँ पे वो एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम्स हम लोग करते करते आए. So these are the levels you can mark. And this is like not as per my whips and fancies. I follow this system. I always follow this system कि हाँ जहाँ पे bearish बन रहा है वहाँ पे एक उसका जो वीक है उसमें से जो बड़ा वीक है that is my supply zone. अब उसमें क्या क्या पैरामीटर वगैरह है वो हम लोग नॉर्मली सेशन में डिस्कस करते हैं. सम ऑफ देम विल डेफिनेटली पोस्ट इन यूट्यूब ऑल्सो सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. बट टुडे विल डू द एनालिसिस पार्ट. Right, so let me go to the Bank Nifty session.